सवर्णों से भी दिक्कत नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर कहे थे कि हमको ब्राह्मण से दिक्कत नहीं, ब्राह्मणवाद से दिक्कत है। तो सिस्टम से दिक्कत, विचारधारा से हम लोगों को दिक्कत है। पिछड़े हुए नहीं है, हम पछाड़े हुए लोग हैं। तो इस चीज को समझना है। और हम वो दौर गया कि हाँ हम किसी का गुलाम बन सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे बाबा दादा नहीं पढ़े लिखे थे, वो आवश्यकता से अधिक ईमानदार होने के कारण उनके साथ छल किया गया। वो वक्त आया है कि हम युवाओं अपने महापुरुषों की जो कारवा था उनको आगे बढ़ा कर लाएंगे और करेंगे। जीतन मांझी अगर मुख्यमंत्री बने तो मंदिर धुलवा दिया गया। अगर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मंदिर गए तो मंदिर धुलवा दिया गया। जब बड़े बड़े राजनेताओं के साथ, दलित राजनेताओं के साथ अगर ऐसा भेदभाव होगा तो फिर हम जैसे छोटे छोटे लोगों का क्या होगा। जो अपने बदौलत चलता है ना, वो कभी किसी के मोहताज नहीं होता है। और चंद्रशेखर आज़ाद वो शख्स है जो देश में युवाओं में एक नई क्रांति लाने का काम किया भीम आर्मी के माध्यम से। चंद्रशेखर भाई पूरे देश में बहुजन समाज का नेतृत्व कर करके वो देंगे। और उम्मीद है कि हमारे समाज को, जो बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि हम इस देश के शासक, वो शासक बनाने में कामयाब। जीतन मांझी हो, श्याम रजक हो या वो रामविलास चिराग पासवान हो, वो सभी चाहते हैं कि हमारा जो घर के जो चिराग है, चाहे घर के लोग हैं, वही नेतृत्व करे। और समाज के जो निचले पैदान के लोग हैं वो नेतृत्व ना कर पाए। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि जो लोग जाति समीकरण बना करके राजनीति करते हैं, चाहे वो रविदास हो, पासवान हो, धोबी हो, मांझी हो, हम उन लोगों को कहते हैं कि जाति मानसिकता से निकलिए। इस देश में जब कोई ब्राह्मण राष्ट्रपति बनता है तो देश का राष्ट्रपति होता है, और कोई दलित राष्ट्रपति बनता है तो वो दलितों का राष्ट्रपति होता है। ये दुर्भाग्य है। जो लोग ऐसे बोलते हैं ना, उनको शर्म आनी चाहिए कि ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं कि किसी एक संवैधानिक पद को एक जाति में बांध दे रहे हैं। आज भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद, एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद का पटना में महासम्मेलन है। देखिए, कुछ दिन पहले भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलकर के पटना से गए थे और फिर से एक बार पटना की धरती पर आए हैं और सम्मेलन कर रहे हैं। सभी मसलों पर बात करेंगे। हमारे साथ में हैं कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? संतोष अम्बेडकर सर। अच्छा, किन मसलों को लेकर के आ रहे हैं बार बार चंद्रशेखर आजाद? कहा जा रहा है नीतीश कुमार से मिलकर के बिहार में जमीन तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, जो अपने बदौलत चलता है ना, वो कभी किसी के मोहताज नहीं होता है। और चंद्रशेखर आज़ाद वो शख्स है जो देश में युवाओं में एक नई क्रांति लाने का काम किया भीम आर्मी के माध्यम से, जिसे संतोष अम्बेडकर का भी उस संगठन से ही पहचान बनी। और बिहार की धरती बहुत ही क्रांतिकारी रही है। और जैसा कि जानते हैं कि राजनीति के मामले में ये बहुत अवेयर रहा। तो भीम आर्मी संगठन और युवाओं आज़ाद समाज पार्टी जिस तरह से काम कर रही है और हमारे समाज को एक नई दिशा देने का समय आया है, वो चंद्रशेखर भाई पूरे देश में बहुजन समाज का नेतृत्व कर करके वो देंगे। और उम्मीद है कि हमारे समाज को, जो बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि हम इस देश के शासक, वो शासक बनाने में कामयाब। बताइए, अकेले लड़ के क्या कर लेंगे? उनके पास ना ही कोई जन समर्थन है, ना ही कोई कोर वोटर है, कैसे कर लेंगे? यूपी में लड़ रहे हैं, यूपी में तो उनका दलित वोट पे कब्जा है मायावती का। देखिए, अकेला कौन है? किनके बारे में ये बात कर रहे हैं कि अकेला है? इतने सारे लोग आप देख रहे हैं पटना कृषि मेमोरियल हॉल में पहुंचे हुए हैं, अकेला कौन है? और बाबा साहब अम्बेडकर 5000 पुराना इतिहास को चंद एक संविधान में वो खत्म कर सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं कि हमारे समाज पे आप बार बार हमारे लोग कहते हैं कि हम कमजोर हैं। नहीं, हम पिछड़े हुए नहीं हैं, हम पछाड़े हुए लोग हैं। तो इस चीज़ को समझना है। और हम वो दौर गया कि हाँ हम किसी का गुलाम बन सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब आपकी लड़ाई किससे है? हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। हम संविधान को मानते हैं और संविधान को फॉलो कर करके हम इस देश का शासक बनेंगे। और आने वाला समय वो आ रहा है कि जो हमारे बाबा दादा नहीं पढ़े लिखे थे, वो आवश्यकता से अधिक ईमानदार होने के कारण उनके साथ छल किया गया। वो वक्त आया है कि हम युवाओं अपने महापुरुषों की जो कारवा था उनको आगे बढ़ा कर लाएंगे और करेंगे। चंद्रशेखर आजाद कारवा को कैसे आगे बढ़ाएंगे? अब अभी 5 साल से देख रहे हैं कि भीम आर्मी के द्वारा ही हमारी पार्टी सत्ता में नहीं होते हुए भी लगातार बहुजन समाज की हक अधिकार की लड़ाई लड़ रही है और सरकार को बैकफुट पे ला रही है। तो इससे पता चलता है कि आने वाले समय में चंद्रशेखर भाई का सत्ता बहुजन समाज के साथ स्थापित होगा इस देश में। कैसे सत्ता आएगा? वो चुनाव लड़ते हैं यूपी से, यूपी के गोरखपुर से, और चुनाव हार जाते हैं, बहुत कम वोट आता है। देखिए, रही बात
कि बीजेपी कांग्रेस भी बहुत संघर्ष किया है। आज बीजेपी सत्ता में आ गई है फुल। क्या दलित चंद्रशेखर आजाद को चेहरा मानते हैं? क्योंकि दलित नेता हैं, मायावती हैं, बिहार में जीतन राम मांझी हैं, चिराग पासवान हैं, तो चंद्रशेखर आजाद कैसे अपने आप को स्थापित कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ के युवा एक तलाश कर रहे हैं कि सच्चे ईमानदार और लड़ाकू इंसान की, और वो चंद्रशेखर आजाद रावण में वो है गट्स, वो लड़ते हैं। और रही बात आप जिन नेताओं की बात कर रहे हैं ना, वो सभी लोग परिवारवाद तो कह सकते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो चाहते हैं, जीतन राम मांझी हो, श्याम रजक हो या वो रामविलास चिराग पासवान हो, वो सभी चाहते हैं कि हमारा जो घर के जो चिराग है, चाहे घर के लोग हैं, वही नेतृत्व करे, और समाज के जो निचले पैदान के लोग हैं वो नेतृत्व ना कर पाए। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि जो लोग जाति समीकरण बना करके राजनीति करते हैं, चाहे वो रविदास हो, पासवान हो, धोबी हो, मांझी हो, हम उन लोगों को कहते हैं कि जाति मानसिकता से निकलिए और समाज के वैसे लोगों को नेतृत्व करने के लिए दिए जो आपके समाज के हित में सोचता हो, देश हित में सोचता हो। समाज हित में तो दलितों के लिए सबसे ज्यादा सोचती है बीजेपी। बिल्कुल सोचेगी, क्योंकि वो जानता है कि हम चंद कुछ चीज लालच दे करके हम उस पे राज कर सकते हैं, उसके हक अधिकार के साथ। लालच ही नहीं देती है, काम भी करती है बीजेपी दलितों के लिए। कौन सा काम किया बताइए आपने? दलित राष्ट्रपति बनाया। अरे दलित राष्ट्रपति, अच्छा एक चीज, जस्ट बाद आदिवासी राष्ट्रपति बनाया। एक चीज बताइए, इस देश में जब कोई ब्राह्मण राष्ट्रपति बनता है तो देश का राष्ट्रपति होता है, और कोई दलित राष्ट्रपति बनता है तो वो दलितों का राष्ट्रपति होता है। ये दुर्भाग्य है। जो लोग ऐसे बोलते हैं ना, उनको शर्म आनी चाहिए कि ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं कि किसी एक संवैधानिक पद को एक जाति में बांध दे रहे हैं। ये मेरा सवाल है उनसे कि जब कोई ब्राह्मण राष्ट्रपति बने तो वो देश का राष्ट्रपति, और दलित राष्ट्रपति बने तो दलितों का राष्ट्रपति। आने वाले समय में दलित बीजेपी के साथ जाना पसंद करेगा? आप कैसी बातें कर रहे हैं? जमीन आसमान का मेल कैसे हो सकता है? कभी नहीं। हमारा बाबा साहब अम्बेडकर का विचारधारा रहा है, वो कभी मैच नहीं खाएगा। जो हमारे समाज का शोषक रहे हैं उनके साथ कभी समझौता नहीं करेगा। बाबा साहब को जो सच्चे अनुयायी होंगे ना, ये कैसे कह सकते हैं कि बीजेपी दलित समाज का शोषक है? बिल्कुल है। आज देखिए, हर जगह हर समय अगर जातीय भेदभाव होती है तो कौन लोग कर रहे हैं? कौन लोग कर रहे हैं? वही तो बताइए। बीजेपी आरएसएस के लोग हैं। जाति को तय कर करके आप किसी के टैलेंट को तय कर देते हैं। कौन कर रहा है? अगर हमें क्षमता है कि मैं पूरे जिला का नेतृत्व कर सकता हूं, तो कोई ब्राह्मण, कोई भूमिहार, कोई राजपूत अगर वो जिलाध्यक्ष बनेगा तो वो सबका जिलाध्यक्ष होगा, और कोई दलित जिलाध्यक्ष होगा तो वो दलित प्रकोष्ठ का जिलाध्यक्ष। आप लोगों को सवर्ण समाज से दिक्कत क्या है? हमको दिक्कत नहीं है, सवर्णों से भी दिक्कत नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर कहे थे कि हमको ब्राह्मण से दिक्कत नहीं, ब्राह्मणवाद से दिक्कत है, तो सिस्टम से दिक्कत, विचारधारा से हम लोगों को दिक्कत है। क्या बोले? उन लोगों का जो गलत नीति है उससे हम लोगों को नफरत और दिक्कत है। ये देश को बर्बाद करने वाली भाषा है। कौन सा उनका गलत नीति है? गलत नीति ये है कि वो हमेशा, देखिए, जीतन राम मांझी अगर मुख्यमंत्री बने तो मंदिर धुलवा दिया गया। अगर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मंदिर गए तो मंदिर धुलवा दिया गया। जब बड़े बड़े राजनेताओं के साथ, दलित राजनेताओं के साथ अगर ऐसा भेदभाव होगा तो फिर हम जैसे छोटे छोटे लोगों का क्या होगा? अच्छा टुल्लू जी, आप बताइए कैसे बीजेपी नफरत फैला रही है दलितों में? वो जो है बीजेपी और आरएसएस का शुरू से ही दलितों को गुलाम बनाना चाह रही है, और वो चाहता है कि हम लोग इन लोगों को जो पहले आज़ादी के 75 साल पहले जिस समय छुआछूत भेदभाव की भावना किया जाता है, जिसमें कमर में झाड़ू और गले में हाड़ी, ये जो टांगा करते थे, वही जो है अभी के तारीख में ऐसा गुलाम बनाना चाह रही बीजेपी, इसीलिए भेदभाव करती है। और वो तो आज भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद का महासम्मेलन है और आने वाले चुनाव 2024 की तैयारी की जा रही है। अब देखना यह होगा कि 2024 में दलित वोट बैंक किसके साथ जाता है, क्योंकि दलित वोट बैंक एक तरह से चिराग पासवान के पास 6% का वोट तो है, और जीतन राम मांझी के पास भी अपनी का अच्छी खासी पकड़ है। पर आने वाले समय में दलित वोट बैंक किसके साथ जाता है, क्या बीजेपी के साथ भी जाना पसंद करेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल बने रहे जनता जंक्शन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।